Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kashif Mazhar and I am a subject teacher of English for class 6th. At current we are reading about our unit number 4, A Great Train Journey, और इसकी एक्सरसाइज आज हम C1 करेंगे. C1 की एक्सरसाइज कलेक्टिव नाउन्स पर बेस्ड करती है जो हम कल कवर कर चुके हैं. इसके अलावा हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में कुछ सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज C2, C3 और C4 करेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पर बेस करते हैं. आज के एसएलओस, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. After going through today's lecture, the student will be able to, आज का लेक्चर सुन लेने के बाद तालिब इल्मों को इस काबिल होना चाहिए कि understand another important type of noun, that is abstract noun. ये कि वो नाउन की एक और अहम किस्म के बारे में जान सके जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ कंक्रीट नाउन एंड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये कि वो कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दरमियान फर्क को बयान कर सकेंगे. एंड नंबर 3, नो द फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से किस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, हम ये सीखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड, एक्सरसाइज नंबर C1, जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कल के कलेक्टिव नाउन्स पर बेस्ड करती है. कल हमने खासी बात की है कलेक्टिव नाउन्स पर. कैन यू राइट द कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, यूज द लिस्ट बिलो. नीचे एक लिस्ट दी गई है जिसमें होर्ड है, गैलेक्सी है, रेंज, ऑर्केस्ट्रा, बोर्ड, टीम, स्वार्म, क्रू, हर्ड, ऑडियंस, फ्लॉक, बंच, गैंग, फ्लीट और पैक के अल्फाज हैं. होर्ड बहुत बड़ी तादाद में किसी अफराद के मजमूए को कहा जाता है. गैलेक्सी हम जानते हैं कहकशा को कहते हैं जिसमें बहुत से सितारे होते हैं. रेंज सिलसिले को कहते हैं. ऑर्केस्ट्रा साजीना जब बहुत सारे म्यूजिशियंस मौसीकार मिलकर एक धुन बजा रहे हों. बोर्ड डायरेक्टर्स का होता है जो कोई कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेता है. टीम खिलाड़ियों की टीम होती है, हम सब उसके बारे में जानते हैं. ये कुछ लोग जो मुश्तरका तौर पर एक ही काम कर रहे हैं उन्हें भी टीम कहा जाता है. स्वार्म झुंड को कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में, अमूमन लोकस जिन्हें हम टिड्डी दल कहते हैं या शहद की मक्खियां जो इकट्ठी होकर एक छत्ते में रहती हैं उन्हें स्वार्म कहा जाता है या हमलावर होती हैं. क्रू अमला जो बहरी जहाज़ों पर या किसी ख़ास मकाम पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं. हर्ड बेटे रेवर को कहते हैं जो कैटल्स का होता है. ऑडियंस ऑडियो से है, किसी जगह बैठकर सुनने वाले लोग, सामीन जिनको कहा जाता है. और फ्लॉक बेटे शीप का होता है यानी जो भेड़ बकरियों का रेवर्ड होता है. बंच हम गुच्छे को कहते हैं, जैसे फ्लावर बंच होता है. फूलों के लिए हम एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं कलेक्टिवली, एक कलेक्टिव नाउन, वो बुके का है. लेकिन बुके में भी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं. बंच जो है वो एक ही तरह के फूलों का होता है. जैसे हम कहते हैं कि रोजेस का बंच है, यानी उनका कलर डिफरेंट हो सकता है लेकिन उस बंच में सिर्फ और सिर्फ रोजेस ही होंगे. गैंग हम जानते हैं ये मुजरिमों का होता है या ऐसे लोग जो कुछ नापसंदीदा काम करते हैं, माशरे में इंतशार फैलाते हैं. फ्लीट इज कलेक्टिवली कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, जो बहरी जहाज़ों का एक मजमूआ होता है उसे फ्लीट कहते हैं. इसके लिए उर्दू में बेड़ा का लफ्ज होता है, बहरी बेड़ा. और फिर लास्ट वर्ड पैक बेटे, पैक एक जत्थे को कहते हैं, अमूमन पैक ऑफ वुल्व्स जैसे भेड़िए जब इकट्ठे कलेक्टिवली किसी जगह मौजूद हों तो. आपकी सहूलत के लिए मैंने कर दिया है. शीप्स के लिए फ्लॉक का वर्ड होगा, फ्लीट शिप्स के लिए, क्रू सेलर्स के लिए, स्वार्म बीज के लिए, पैक फॉर वुल्व्स लाइक गैलेक्सी फॉर स्टार्स, होर्ड फॉर बारबेरियंस, हर्ड फॉर कैटल, गैंग फॉर क्रिमिनल्स एंड ऑडियंस पीपल लिसनिंग इन अ थिएटर, बंच फॉर फ्लावर्स, ऑर्केस्ट्रा बेटा म्यूजियम के लिए, रेंज माउंटेन्स के लिए. और फिर 11 फुटबॉलर्स 11 फुटबॉलर्स की एक टीम होती है. अब हम कुछ बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी खूबी या खामी और किसी हालत या किसी अमल का नाम होता है. दे आर ऑपोजिट टू मटेरियल और कंक्रीट नाउन्स के मटेरियल या
कंक्रीट नाउन से उलट होते हैं। अब मटेरियल या कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं, ये भी आपकी आसानी के लिए, सहूलत के लिए मैंने आगे लिखा है। मटेरियल और कंक्रीट नाउन इज एनीथिंग दैट इज मेड ऑफ मैटर और एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज अ मैटर टू मेक अदर थिंग्स। मटेरियल या कंक्रीट नाउन कोई भी ऐसी चीज है जो मादे से बनी हो या कोई ऐसी चीज जैसे किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो। दे आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली, यानी मटेरियल और कंक्रीट नाउन्स ऐसी अशिया को कहते हैं जो बाकायदा तबई तौर पर एग्जिस्ट करती हैं, यानी उनकी कोई फिजिकल शेप और हालत होती है। वी कैन सी और टच देम, हम उनको देख सकते हैं, हम उनको छू सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट टेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को छुआ नहीं जा सकता। दे कैन नॉट बी परसीव्ड, हम उनसे आगाह नहीं हो सकते या हम उनका शऊर नहीं रखते थ्रू ह्यूमन सेंसेस, इंसानी हिस्सियात के थ्रू। हम सब जानते हैं कि हम देख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम चख सकते हैं, हम छू सकते हैं और हम सुन सकते हैं। ये हमारी 5 ह्यूमन सेंसेस हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को इन 5 ह्यूमन सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं किया जा सकता, यानी हम उनसे आगाह नहीं हो सकते या इनका शऊर कायम नहीं किया जा सकता। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी कैन नॉट टच और सी देम, कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कुछ एग्जांपल्स बेटा, क्वालिटी, ऑनेस्टी यानी दयानतदारी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, इंटेलिजेंस यानी जहानत, काइंडनेस मेहरबानी, डार्कनेस तारीकी और विजडम अगेन इंटेलिजेंस के लिए ही दानिशमंदी या जहानत के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इन वर्ड्स के जो कॉन्ट्ररी हैं, जैसे दयानतदारी का उलट बददयानती, तो वो भी हम क्वालिटी की ही एग्जांपल्स में लाएंगे, जिसे हम खूबी या खामी कह सकते हैं। जैसे बहादुरी के मुकाबले में, ब्रेवरी के मुकाबले में हम कॉर्डिस को लाएं, बुज़दिली को। इसी तरह काइंडनेस के उलट अगर हम क्रूअल्टी को लेकर आए तो वो भी बेटे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वालिटी में ही आएंगे, अगर चाहे वो क्वालिटी नहीं होती, हम सब जानते हैं वो खामी होती है, लेकिन इस तरह के उलट अल्फाज को हम इसी कैटेगरी में लाते हैं। स्टेज यानी हालत, बॉयहुड बचपन, चाइल्डहुड यानी बॉयहुड लड़कपन, चाइल्डहुड यानी बचपन, यूथ जवानी, डेथ मौत, लाइफ जिंदगी, स्लेवरी गुलामी, फ्रीडम आज़ादी, और ये सब आप जानते हैं मुख्तलिफ हालतें हैं जिनसे हर इंसान गुजरता है। नेक्स्ट इज एक्शन यानी कोई अमल, लाफ्टर हंसी, थेफ्ट चोरी, मूवमेंट यानी हरकत, जजमेंट यानी फैसला, हेट्रेड नफरत और लव मोहब्बत। सो ये 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की मुख्तलिफ शक्लें या सूरतें होती हैं जिनकी एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए कैसे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, हम इन एडजेक्टिव से बनाते हैं, यानी इसमें सिर्फ से मैंने आपकी सहूलत के लिए एडजेक्टिव्स को या वर्ब्स को या कॉमन नाउन्स को ब्लू में कर दिया और उनसे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है उसको मैंने रेड में कर दिया। फ्रॉम एडजेक्टिव एज काइंडनेस फ्रॉम काइंड, काइंड एडजेक्टिव है उससे काइंडनेस, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, इसी तरह ऑनेस्ट एडजेक्टिव है उससे ऑनेस्टी। फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब यानी ओबे, तामील करना, हुक्म माना, ओबीडियंस ताबेदारी, फरमाबरदारी, और ग्रो बढ़ना, इससे ग्रोथ यानी नशोमना या बढ़ोतरी। फ्रॉम कॉमन नाउन्स, इसमें नकरा से जो आम इसम होते हैं उनसे, चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड एंड देन स्लेवरी फ्रॉम स्लेव। तो ये हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम एडजेक्टिव से, वर्ब से या कॉमन नाउन से बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी, एक्सरसाइज C2। अगर आप समझ चुके हैं पीछे दी गई स्लाइड्स को तो पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पूरी लिस्ट के आगे मैंने लिख दिया है। कार्ट, ऑब्वियसली जिसे हम गाड़ी कहते हैं, जो बैल या किसी और बार बरदारी के काम आने वाले जानवर के पीछे बांधी जाती है, उसे हम कार्ट कहते हैं। कार्ट फिजिकली एग्जिस्ट रखने वाली चीज है, करने वाली चीज है, तो हम उसे कंक्रीट नाउन कहेंगे। बी प्राइड, फखर, इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडलीनेस, कोई शख्स जो बगैर उसके दोस्तों के हो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। पोएम अगेन एक कंक्रीट नाउन, नज़्म की एक फिजिकल शेप और हालत होती है। लाइटनेस, किसी चीज का हल्कापन या उसकी हल्का होने की खासियत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। विक्ट्री यानी फतह या कामयाबी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पीस यानी अमन, अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मशीन जो कि हमें फिजिकली नजर आती है, लिहाजा ये एक
कंक्रीट नाउन है। एक्सरसाइज C3 में बेटा हमें एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को एडजेक्टिव से बनाते हैं। सो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हमने एडजेक्टिव से बनाना है। फ्रीडम फ्री से, इसी तरह डेलिकेसी डेलिकेट से, विड्थ वाइड से, थिननेस थिन से, हाइट हाई से, ऑकवर्डनेस ऑकवर्ड से, स्वीटनेस स्वीट से, ब्रॉडनेस फ्रॉम ब्रॉड एंड लाइकवाइज ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। आप देख सकते हैं फ्री, डेलिकेट, वाइड, थिन, हाई, ऑकवर्ड, स्वीट, ब्रॉड, ऑनेस्ट, ये सब ऐसे अल्फाज हैं जो एज एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है और हमने इन्हीं से नाउन बना लिया है। यानी जो रेड में अल्फाज आपके सामने मैंने इंडिकेट किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एक्सरसाइज C3, स्टेट व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय अ पर्सन हु इज। अब हमें ये बताना है कि वो शख्स जिसमें ये खूबी पाई जाती हो तो हम उस खूबी को क्या नाम देंगे। यानी कि कोई शख्स काइंड है या टाइडी है, हेल्पफुल, लेजी है, क्वाइट है या फुलिश है, लाइकवाइज लॉयल, एक्यूरेट या हार्डी है, तो हम कौन कौन सी क्वालिटी ऐसे शख्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फ्रॉम काइंड टू काइंडनेस, टाइडी से टाइडीनेस, हेल्पफुल से हेल्पफुलनेस, लेजी से लेजीनेस, क्वाइट से क्वाइटनेस, फुलिश से फुलिशनेस, लॉयल से लॉयल्टी, एक्यूरेट से एक्यूरेसी और फिर हार्डी से हार्डीनेस। एक बात का हमेशा बेटा ध्यान रखना है, आप बी पे टाइडी को देखें, डी पे लेजी को देखें और जी में लॉयल्टी को देखें, सॉरी हार्डी को देखें एच पे। जो लफ्ज एडजेक्टिव या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखता हो और वाई पे खत्म होता हो, जब भी हमें उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली लानी होती है तो हम वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं, देन वी मेक फर्दर चेंजेस और फिर उसमें मजीद तब्दीली जो है वो की जाती है। सो बेटे रिकैप ऑफ व्हाट वी लर्न टुडे। अब हम एक यादा कर लेते हैं उन तमाम चीज़ों का जो आज हमने जिनके बारे में बात की है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज़ की खूबी या खामी, उसकी किसी चीज़ की हालत या उसकी किसी अमल का नाम होता है। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑपोजिट टू कंक्रीट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कंक्रीट नाउन्स से, मटीरियल नाउन्स से उलट होते हैं। नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू ह्यूमन सेंसेस। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को ह्यूमन सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते, यानी हम उनका शऊर नहीं हासिल कर सकते हैं, हम उनके हवाले से आगाही हासिल नहीं कर सकते। और नंबर 4 है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम एडजेक्टिव से, वर्ब्स और कॉमन नाउन से बनाते हैं, यानी कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। आपके लिए एक होम असाइनमेंट बेटा, टेक एनी 10 एडजेक्टिव्स, 10 वर्ब्स एंड 10 कॉमन नाउन एंड फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम देम। कोई से 10 एडजेक्टिव, 10 वर्ब और 10 कॉमन नाउन लीजिए और फिर उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए। नंबर 2, पॉइंट आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे बेटे कुछ जुमले दिए गए हैं, उनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को निकालना है। यू डू नॉट नीड टू राइट होल सेंटेंस, यू जस्ट नीड टू पॉइंट आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द सेंटेंसेस। और ये भी हो सकता है कि किसी एक जुमले में एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। ये भी तो वो 10 जुमले हैं जिनमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक्सट्रैक्ट करना है, पॉइंट आउट करना है। Always speak the truth. Number 2, cleanliness is half the faith. Number 3, we all love honesty. Number 4, I believe in his innocence. Number 5, the soldiers were rewarded for their bravery. Number 6, without health there is no happiness. Number 7, never tell a lie. Number 8, the king was famous for his wisdom. Number 9, this room is 30 feet in length. And number 10, I often think of the happy days of childhood. With this we come to an end of our lecture for today बेटा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो पीरियड के दौरान 12:20 से 1 बजे के दौरान मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऑनलाइन होगा। ज़रूर सवाल किया कीजिए, अपनी एम्बिग्विटी को ज़रूर दूर किया कीजिए। ये सीखने के अमल में बहुत बेहतर बात है, बजाय इसके कि आप झिझक का शिकार रहें और चीज़ें आगे बयान होती रहें और आप पिछली चीज़ों को भी समझ ना पाएं और उनकी
बुनियाद पर आगे आने वाली चीज़ें भी आपको समझना है, ये कुछ मुनासिब बात नहीं है। सवाल किया कीजिए ताकि आपको बर वक्त उनका जवाब मिल जाए और आपकी तमाम उलझनें दूर हो सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।